बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैक्स एजुकेशन चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की जो वीडियो है ये ट्रेडमार्क के हवाले से है कि ट्रेडमार्क क्या है, इसको हम कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं और ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के हमें क्या क्या बेनिफिट हासिल है। ट्रेडमार्क जो है ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो आप अपनी ब्रांड को अपने कंपटीटर से डिस्टिंग्विश करने के लिए, मुख्तलिफ करने के लिए अपनी ब्रांड की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसमें आप अपना कोई वर्ड, कोई नेम रजिस्टर करवा सकते हैं, कोई लोगो रजिस्टर करवा सकते हैं, कोई स्लोगन रजिस्टर करवा सकते हैं। नेम में जैसे कि स्पायर है, खाडी है, कोको कोला है, पेप्सी है, ठीक है। इसी तरह ही लोगों में जैसे कोको कोला का एक ख़ास डिज़ाइन है, पेप्सी का वो गोल का डिज़ाइन है। इसी तरह ही जो है जलील गार्डन वाले हैं, जलील वालों को अल जलील गार्डन जो है वो एक तरह का डिज़ाइन है। तो आप लोगो रजिस्टर करवा सकते हैं। इसी तरह स्लोगन में क्या होगा, जैसे डॉलर्स वालों का है कि नाम ही काफ़ी है, कि आपको इस तरह का स्लोगन भी रजिस्टर करवा सकते हैं अपनी ब्रांड को जो है ना वो दूसरी ब्रांड से डिस्टिंग्विश करने के लिए, मुख्तलिफ करने के लिए। तो ये ट्रेडमार्क है। अब आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कैसे करवाना है, आपके ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। इसमें सबसे पहला प्रोसेस है कि आप जो भी अपना नाम या लोगो या स्लोगन रजिस्टर करवाना चाहते हैं उस और जिस भी स्पेसिफ़िक क्लास में, अब ट्रेडमार्क की जो है ना 45 क्लासेस हैं, जो 34 क्लासेस हैं वो रिलेट करती हैं गुड्स के साथ और 35 से ऑनवर्ड जो है वो रिलेट करती हैं सर्विसेज के साथ ना। तो आप अगर सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो फिर आप सर्विसेज की क्लास में उसको अप्लाई करेंगे, और अगर आप गुड्स अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, उसकी ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप उसको गुड्स की क्लास में, जिस भी स्पेसिफिक क्लास में आपकी गुड्स फॉल करती होगी, आप उस स्पेसिफिक क्लास के अंदर जो है अपने ट्रेडमार्क की सर्च करवाएंगे कि आया ये ट्रेडमार्क या लोगो या स्लोगन जो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ ये किसी और ने रजिस्टर तो नहीं किया हुआ, मेरा जो ट्रेडमार्क है वो किसी के साथ सिमिलर तो नहीं है, कन्फ्यूजिंगली डिसेप्टिवली मेरा जो लोगो है वो किसी की कलर स्कीम के साथ तो नहीं मिल रहा, ठीक है, ताकि कल को आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम ना हो। जब आप उसकी सर्च करवाएंगे, सर्च रिपोर्ट में अगर वो कह देते हैं कि ठीक है जी आपका ट्रेडमार्क किसी से नहीं मिलता जुलता, डिसेप्टिवली या सिमिलर नहीं है, तो फिर उस सूरत में आप इसका TM1 अप्लाई करेंगे। इसको एप्लीकेशन कहते हैं, यानी कि ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे। एप्लीकेशन फ़ाइल करने के बाद आपको इसकी एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी जिसके ऊपर ट्रेडमार्क का नंबर आ जाता है, जिसमें आपने जो TM1 फाइल करते हैं उसमें आप तो एक तो ये बताते हैं कि आप किन गुड्स में अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हैं, वो क्लास ऑफ गुड्स आप बताएंगे, ठीक है। उसके नीचे आप बताएंगे कि किसने इसको अप्लाई किया है, बाय होम एप्लीकेंट कौन है और उसका पीरियड ऑफ यूज़ क्या है और किस क्लास में आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी जो आपने TM1 में अपनी डिटेल्स देंगी। एक्नॉलेजमेंट स्लिप में आपको एक ट्रेडमार्क नंबर लग कर आ जाएगा और उसी में वो सारी चीज़ें आपकी डिटेल्स भी आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर आपका ट्रेडमार्क किसी से फिर भी डिसेप्टिवली सिमिलर हुआ तो आपको एक शो काज महकमा देगा कि आपका ट्रेडमार्क ये रिजेंबल करता है, सिमिलर है किसी ट्रेडमार्क के साथ, तो क्यों ना हम आपका ट्रेडमार्क रिजेक्ट कर दें, ठीक है। तो फिर आप उसका जवाब देते हैं कि नहीं जी हमारा ट्रेडमार्क डिसेप्टिवली या इससे सिमिलर नहीं है, हमारा ट्रेडमार्क इनसे इन दूसरी ब्रांड्स जो रजिस्टर्ड हुई हैं या अप्लाई हो चुकी हुई हैं उनसे डिस्टिंग्विश है। क्योंकि आपका ट्रेडमार्क अगर डिस्टिंग्विश होगा तो ही वो रजिस्टरेबल होगा, अगर सिमिलर होगा तो फिर वो रजिस्टर नहीं हो सकता। इसी तरह आपको हियरिंग नोटिस आएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो होता है ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिकेशन होना। आपका ट्रेडमार्क जो है फिर ट्रेडमार्क जर्नल अगर वो पब्लिश होने के अहल होगा, मतलब डिसेप्टिवली सिमिलर नहीं होगा और आपने रजिस्ट्रार को मुतमिन कर दिया कि आपका ट्रेडमार्क किसी के साथ मैच नहीं करता, सिमिलर नहीं है, तो फिर उस सूरत में आपका ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश होगा। पब्लिश होने के 4 माह बाद, अगर 4 माह के अंदर अंदर किसी ने आपको अपोजिशन फ़ाइल कर दी, किसी ने आपके ट्रेडमार्क के ऊपर एतराज़ फ़ाइल कर दिया, तो फिर आप उस अपोजिशन का जवाब देंगे और वो फिर आगे एक थारोली केस, एक सिविल सूट की तरह एक केस चलता है। और अगर फिर आप उसको अपने ट्रेडमार्क को डिस्टिंग्विश साबित करते हैं तो वो फिर आपकी जो है अपोजिशन जो है वो आपकी जो खिलाफ फाइल होती है वो डिसअलाउ हो जाती है।
और फिर उसके बाद आपको इजाज़त मिलती है कि आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं। अगर 4 माह के अंदर अंदर कोई बंदा आपको अपोजिशन फ़ाइल नहीं करता तो फिर आपका ट्रेडमार्क जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री जो है वो आपको डिमांड ड्राफ्ट भिजवाती है कि आप अपना जो है डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाएं और आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का 2 माह के अंदर अंदर सर्टिफिकेट मिल जाता है। इस पूरे प्रोसेस के ऊपर तकरीबन 1.5 साल से 2 साल का अरसा लग जाता है नॉर्मली। अगर आप अपने ट्रेडमार्क को प्रोसेस करते रहते हैं, उसके टाइमली रिप्लाईज जमा करवाते रहते हैं, तो आपका ट्रेडमार्क आलमोस्ट 1.5 ईयर्स टू 2 ईयर्स तक आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के बेनिफिट्स क्या हैं। एक तो जब आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया तो आपको एक्सक्लूसिव राइट हासिल हो जाता है कि कोई भी दूसरा बंदा उस स्पेसिफिक क्लास में, जिस क्लास में आपने या जिन गुड्स में आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है, उस स्पेसिफिक गुड्स या क्लास में कोई और बंदा जो है उस नाम का ट्रेडमार्क इस्तेमाल नहीं कर सकता। ना उस तरह का कोई लोगो इस्तेमाल कर सकता है, ना वो नाम इस्तेमाल कर सकता है, ना वो स्लोगन अगर आपने रजिस्टर करवाया तो उस क्लास में वो कोई भी पर्सन जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको उसका एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है। लीगल नंबर 2 क्या है, जिस लीगल प्रोटेक्शन है। अगर कोई बंदा आपका ये डिसेप्टिवली सिमिलर या आपसे जो मिलता जुलता कोई भी नाम जो है वो इस्तेमाल करता है और आपको उसका अंदाज़ा हो जाता है तो फिर आप उसके ख़िलाफ़ जो है IPO ट्रिब्यूनल में केस फाइल कर सकते हैं, उसकी चीज़ों को कॉन्फिस्केट करवा सकते हैं, ज़ब्त करवा सकते हैं और उसकी तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो फिर आप ज़ब्त करवा के उसके ख़िलाफ़ के जो है FIR दर्ज करवा सकते हैं। मगर यानी कि अगर कोई किसी ने आपके डिसेप्टिवली सिमिलर ट्रेडमार्क यूज़ करना शुरू किया है तो फिर आप उसके ख़िलाफ़ जो है ना पूरी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुआ आपको पूरी उसकी लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर ये है कि आपको एक राइट मिल जाता है कि आप एक अपना रजिस्टर्ड सिंबल, अपना वर्ड या स्लोगन इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ये आपकी पूरी ज़िंदगी का असासा है। ये एक तरह का आपकी जो कंपनी है या इंडिविजुअल है जिसने भी ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है उसका एक ज़िंदगी भर का असासा है। ये एक तरह की गुडविल बन जाती है। बाज़ औक़ात ट्रेडमार्क की वैल्यू जो है वो बिज़नेस की पूरी वर्थ से ज़्यादा हो जाती है। आपका ट्रेडमार्क इतना ज़्यादा कीमती हो जाता है कि अगर आपके पूरे असासा जात को भी मद्देनज़र रखा जाए तो आपके ट्रेडमार्क की वैल्यू जो है ना उस असासे से पूरी ज़्यादा हो सकती है। बाज़ औक़ात देखें कोको कोला का ट्रेडमार्क ही में भी इतनी वर्थ का हो कि कोको कोला की पूरी जो असासा जात हैं वो उससे ज़्यादा कीमती हो। कि कोई ट्रेडमार्क अगर कोको कोला का ले ले तो कोको कोला कल को किसी और नाम से काम करना शुरू कर तो मे भी वो उतनी जो है अपनी प्रोडक्ट की सेल ना कर सके जितनी कि वो कोको कोला की ब्रांड के अंडर होते हुए कर रहा है। तो ये आपका एक ज़िंदगी भर का असासा है, ये आपके साथ चलता है और उसके साथ ये है कि आपको ये प्रोटेक्शन फ्राहम करता रहता है कि लीगली आप जो है प्रोटेक्टेड हैं, आप अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। ये कुछ फ़ायदे हैं और फिर ये आपकी ब्रांड रिकग्निशन है, ठीक है, कि हर बंदा जो है ना वो आपको फिर ये नहीं बताना पड़ता कि ये फ़लाँ बंदे का जो ब्रांड है, ये फ़लाँ कंपनी है। वो सिर्फ ये बताते हैं कि ये फ़लाँ की मैंने जो है ना प्रोडक्ट परचेज़ की है। जैसे जो है कोक बॉटल है, खादी के कपड़े हैं, सफ़ायर के कपड़े हैं, बोनेंजा के कपड़े हैं, ये सारी की सारी ब्रांड्स हैं। लोग ये फिर ये बताते हैं कि ये मैंने फ़लाँ ब्रांड से ये प्रोडक्ट परचेज़ किया है, तो आपकी एक ब्रांड रिकग्निशन हो जाती है, ठीक है। अगर आपने अपने बिज़नेस को ग्रो करना है और आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस फ्लोरिश करे तो आपको अपनी ब्रांड रजिस्ट्रेशन के ऊपर, ट्रेडमार्क के ऊपर फोकस करना चाहिए और उसको रजिस्टर करना चाहिए। मज़ीद अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है अली रज़ा नसीम, मेरा नंबर है 0321 770 2526। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।